हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अनुष्का मैथ्स क्लास। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 7th की वर्कशीट नंबर असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2, जो हमें डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से प्रोवाइड की गई है आज के लिए, यानी 2 सितंबर के लिए। मैथ्स की ये हमारी असेसमेंट वर्कशीट है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपकी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या है हमारा इंट्रोडक्शन इस वर्कशीट के लिए। तो सबसे पहले मुझे दिया गया है इधर कि ये जो वर्कशीट है ये 20 मार्क्स की है और इस वर्कशीट में 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि क्वेश्चंस के मार्क्स जो है इंडिकेट किए गए हैं क्वेश्चन के सामने। ओके, जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे बोलता है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, मैच द फॉलोइंग करेंगे तो मैच द फॉलोइंग में होता है कि मैचिंग करते हैं, ये तो सभी को पता है। तो आइए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन मुझे कहता है कि 7/4 डिवाइडेड बाय 14/4। हम ये फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, 7/4 डिवाइडेड बाय 14/4। तो इसको मैं क्या करूँगी, सबसे पहले रेसिप्रोकल कर लूँगी। इस वाले डिजिट को तो मैं नहीं छेड़ूंगी, छेड़ना ही नहीं है मुझे इस डिजिट को। उसके बाद अब इस वाले डिजिट को मैं रेसिप्रोकल करूँगी। रेसिप्रोकल कैसे करूँगी, देखो 7/4 डिवाइडेड बाय 14/4। इसको रेसिप्रोकल कर दूँगी तो क्या हो जाएगा, 7/4 इंटू 4/14। ये हो गया। ये हो जाने के बाद अब मैं 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, तो इधर भी 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया। तो 7 1 जा 7 और हम पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 7 2 सा 14 हो गया और 7 1 सा 7 हो गया। 7 1 जा 7 और 7 2 सा 14। तो 1/2 मेरे पास आंसर ये आ गया। ठीक है, तो 1/2 आइए देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। देखो फर्स्ट में तो है 1 मेरे पास, फर्स्ट नहीं है मेरा, सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है, फोर्थ भी नहीं है, तो ये हमारा आंसर है 5th। ओके, तो हम क्या करेंगे, 5th क्वेश्चन को, जस्ट सेकेंड गाइस, इसे रिमूव कर दूँगी। ओके, तो इसका जो आंसर होगा फर्स्ट वाले का वो होगा 5। ये मैंने कर लिया ज्वाइन, देख लो। फिर है मेरे पास सेकेंड क्वेश्चन 3/5 इंटू 5 इंटू 3। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 1। कैसे होगा, इसको भी हम सेम कंडीशन से करेंगे, बट इस बार हम इसे रेसिप्रोकल ही करेंगे, बट मल्टीप्लाई ही रहने देंगे साइन। तो 3/5 इंटू 3/5, ओ सॉरी आई एम सॉरी, बट इसमें रेसिप्रोकल नहीं होगा, 1 1 से 1 कट गया, ये 1 से कट गया, तो पूरे में 1 ही आ गया। तो इसका आंसर 1 है, तो 1 तो हमारे टॉप पे ही है, तो इसको मैंने 1 से मैच कर दिया। ओके, अब सेकंड का क्या है, मतलब सॉरी सेकंड तो हो गया, थर्ड क्या है मेरे पास। थर्ड मुझे बोलता है कि 1/4 प्लस 2/4। तो 1/4 प्लस 2/4 का आंसर क्या होगा, बहुत ईजी है। देखो सॉरी, 1/4 प्लस 2/4, डेसिमल चेंज नहीं होता, आंसर आ गया 3/4। बहुत ईजी है ये, देखो सेकंड दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर होगा सेकंड वाला। तो हम इसे मैच कर देंगे। लास्ट बचा है मेरे पास, कौन सा है ये, हाँ 30/7 माइनस 10/7। ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। कैसे,
देखो 30 में से 10 माइनस हो गए, 20 बच गया, 7 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता। तो बचा हुआ ऑप्शन एक ही है मेरे पास, वो है ऑप्शन नंबर 3। ओके, एक बार और रिपीट करवा देती हूँ किसका कौन सा आंसर है। तो मेरे पास फर्स्ट का आंसर है ये वाला, देन सेकंड का ये है, थर्ड का ये है और फोर्थ का ये वाला आंसर है। ठीक है, मैंने सबके आगे उसके नाम लिख दिए हैं, आप लोग चेक कर लीजिए अपने आंसर्स। अब आ जाते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में मुझे बोलता है कि राइट द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब देखो ये जो फिगर है, ये जो फिगर है एक सर्कल फिगर है जिसमें मुझे 6 पार्ट्स दिए गए हैं। ओके, 6 पार्ट कौन कौन से, 1 2 3 4 5 और ये 6 पार्ट देंगे। 6 में से कितने पार्ट्स कलर है, 1 2 3 एंड 4, तो 4/6 ये आ गया इसका इक्वेशन। ओके, इसके शेडेड पार्ट का मैंने फ्रैक्शन बता दिया क्या है। एंड शो द सेम फ्रैक्शन इन द फिगर बिलो, मतलब ये सेम फ्रैक्शन मुझे इस फिगर में बनानी है। मैं क्या करूँगी, इधर से लाइन डालती हूँ सबसे पहले, 1 इक्वल 1 2 लाइन्स हो गई। अब इन 2 लाइन्स पे एक लाइन और डाल दूँगी, हो गया। अब इनमें से पार्ट्स को कलर कर दूँगी। कैसे पार्ट्स को कलर करूँगी, 4 पार्ट्स को कलर करना है, कलर करना है 1 2 3 एंड ये 4। तो ये 4 पार्ट शेड हो गए, तो इसका भी फ्रैक्शन मेरे पास आ गया 4/6। ओके, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन मुझे क्या बोलता है, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि द नेक्स्ट नंबर इज़ द पैटर्न इन द पैटर्न। इस पैटर्न का जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है, यानी कि यहाँ वाला नंबर क्या है मेरे पास। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो ये देख लेते हैं। देखो इसमें सब देख रहे हो आप लोग कि हाफ हाफ है, सबका हाफ, जैसे 100 का हाफ 50 और 50 का हाफ 25। तो मुझे 25 का, ऑब्वियसली बात है 25 का हाफ बताना है। तो इसको करने का मुझे पता है कि इसका हाफ जो आएगा वो आएगा मेरे पास 12.5। जस्ट अ सेकेंड में इसकी थिकनेस थोड़ी कम कर लूँ, आई गेस 10 सही रहेगा। ओके, तो मैंने इसकी थिकनेस 10 कर ली है, तो मुझे रिटर्न में भी सही रहेगा। यस, तो 12.5 इसका हाफ होगा। बट इसमें मुझे एक्सप्लेन भी करना है कि हाउ यू गेट इट, मैंने इसे कैसे निकाला। तो आइए देख ले, एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इधर सोल्यूशन लिख लीजिए। सोल्यूशन में क्या होगा कि 100 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 50, देन 50 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 25, and last step is 25 is divided by 2 gives right 12.5। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, तो दिस इज़ द आंसर। ओके, तो आइए आ जाते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या होगा, जस्ट सेकेंड पहले से रेस कर दूँ, तो एक्सप्लेनेशन में ना बहुत प्रॉब्लम होती है, उसको स्पेस भी लगता है ना।
तो अब आ जाते हैं इस फोर्थ क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन मेरा डन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन मुझे बोलता है कि एक्सप्रेस इन केजी। अब देखो किलोग्राम में है तो मुझे इसे केजी में करना है, सॉरी किलोग्राम करना है। ग्राम में है तो किलोग्राम में करना है। तब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले बताइए मुझे कि 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1 kilogram is equals to dash gram. How many grams in 1 kilogram? Right, 1000 grams. Okay, 1000 grams in 1 kilogram. So मैं क्या करूँगी, मैं इसका उल्टा भी लिख सकती हूँ। मैं ये लिख सकती हूँ कि 1000 grams इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम, या मैं बोलूँ 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1 ग्राम, मतलब 1000 ग्राम। ठीक है, कुछ भी लिख सकती हूँ, दोनों में से कोई भी चीज़ मैं लिख सकती हूँ। तो मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखा, क्योंकि मुझे ग्राम में दिया गया तो मुझे इधर ग्राम में ही लिखना पड़ेगा। ओके, तो आइए कर लेते हैं अपनी सम। आ गए। तो सबसे पहले मेरे पास जो सम थी वो था मेरे पास 4920 ग्राम। ओके, अब मुझे इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना था। तो मैं इसे किलोग्राम में कन्वर्ट कैसे करूँगी, सबसे पहले मैं लिखूँगी 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम। लिख दिया। लिखने के बाद अब मैं लिखूँगी इसमें डिवीजन में लिखूँगी कि 4920 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000। ओके, तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 ग्राम इज इक्वल टू, तो अब इसका आंसर क्या आएगा। देखो इन सब सवालों को अगर आप डिवाइड करने बैठ गए ना तो बहुत टाइम लगेगा आप लोगों को, बहुत ज़्यादा टाइम। तो पेपर में तो टाइम वेस्ट करने का होता नहीं है। तो देखो जितने ज़ीरोज़ हैं उतने नंबर्स के बाद आपको पॉइंट लगा देने हैं। कैसे लगाने हैं, देखो सबसे पहले मैं लास्ट से लिखना शुरू करूँगी। लिख दिया मैंने 0 2 9। अब देखो 3 0 3 वर्ड लिख दिया, पॉइंट लगा के 4 लिख दिया, ये हो गया केजी, 4.2920 केजी। ठीक है, तो ये आ गया मेरा फर्स्ट का आंसर। सेकंड के आंसर पे आ जाते हैं। सेकंड क्या है ये देख लेते हैं एक बार, रुक जाओ। सेकंड क्या है, तो 3 केजी 500 ग्राम, 3 केजी 500 ग्राम्स। तो इसमें ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले 3 केजी मतलब आइए देख लेते हैं। देखो इसमें भी वही मैं लिखूँगी, पहले लिख लेती हूँ क्वेश्चन में मेरा। तो क्वेश्चन है 3 केजी 500 ग्राम। अब सम करते हैं, तो मैं लिख सकती हूँ 1 केजी इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ओके, सो 3 केजी में पहले निकालूंगी, 3 केजी नो 3 केजी अभी नहीं निकालेंगे। ओके, तो उल्टा भी लिखेंगे। उल्टा कैसे लिखेंगे, यानी कि 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 केजी। अब सम पे आते हैं। सम में मैं क्या करूँगी, मैं लिखूँगी 3 केजी यानी किलोग्राम प्लस 500 ग्राम था, राइट, प्लस 500 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम।
सो इन दिस केस मैं 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल कर दूँगी। ओके, तो अब मेरे पास क्या बच गया? अब मेरे पास बच गया, सॉरी, अब मेरे पास बच गया 3 kg प्लस 5/10 ग्राम, ये बच गया मेरे पास। तो अब मैंने आपको बताया था कि मुझे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो अब इसमें 1 डिजिट है, ऊपर भी 1 डिजिट है, तो अब मुझे कन्फ्यूजन हो गई कि अब मैं इसके आगे तो डिजिट है ही नहीं, तो मैं इसे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करूँगी। तो इसे डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका है कि सबसे पहले मैं 3 kg लिख लेती हूँ, 3 kg। तो इसे डेसिमल में कन्वर्ट मैं कैसे करूँगी? पहले 5 लिख दूँगी, फिर पॉइंट लगा के उसके आगे एक 0 लिख दूँगी, ठीक है। इधर आ गया ग्राम, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा, देखो 3 kg हो गया, पॉइंट लगा के 0 कर दिया क्योंकि ये डेसिमल में है, तो 0.5, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 5.3 kg। ओके, तो इधर 3.5 kg, उधर मैंने 5.3 kg बोल दिया, आई एम सॉरी। ओके, तो दिस इज आवर सम, देख लीजिए। ओके, आई होप क्लियर होगा, पूरे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते तो आप मुझे प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। सो ये भी क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि हमने कितने मार्क्स कवर कर लिए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 4 2 into यानी कि 8 मार्क्स हमने अपने कवर कर लिए हैं। वेरी गुड चिल्ड्रंस। ओके, 8 मार्क्स, वाओ, 20 में से 8 मार्क्स हमारे कवर हो चुके हैं। एंड देन अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आई होप आप सबको ये इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ 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 करिएगा। तो अब मुझे इधर मिसिंग नंबर बताना है कि मेरे पास वो मिसिंग नंबर कौन सा है। ओके, तो आइए देख लेते हैं मेरे पास वो मिसिंग नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले तो मुझे इधर कुछ अलग ही देखने को मिला। क्या देखने को मिला है मुझे?
सो हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले मुझे दिया गया है फाइंड द मिसिंग नंबर। तो मिसिंग नंबर मुझे कौन सा है दिया गया है, कहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे मुझे मिसिंग नंबर दिया गया है। अब मैं बताऊँगी मैंने कैसे निकालना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, सबसे पहले तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो मैं इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लूँगी। ठीक है, तो ये जाएगा 12/5, लेकिन ये तो अभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि ऊपर वाली डिजिट बड़ी है, बट कोई बात नहीं, हम इसे कर लेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे जिसमें हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, या इसे यहीं पे कर लेते हैं। ओके, तो बिग स्क्रीन। ओके, तो 12 नो 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 नो, मुझे नहीं पता था इतना ज़्यादा जूम हो जाएगा। ओके, मैं यहीं पे कर लेती हूँ। तो 12/5 को मुझे ऐसा नंबर लाना है उस जगह पे जहाँ जैसे जिससे उस जगह का आंसर पता चल जाए, इस जगह का आंसर मुझे पता चल जाए कि क्या लाना है मुझे। तो मैं इस ब्लैंक को x ले लेती हूँ कि सपोज़ x प्लस x ले लिया मैंने, इज़ इक्वल्स टू 5 कर लिया। ठीक है, ये सम्स आपको आपके टीचर्स ने कराई होगी कि कैसे करते हैं x वाली सम्स। ओके, ये वर्कशीट में आई है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं, कर लेते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं x इधर ही रख दूँगी और यहाँ पे भी 1 लगाना है क्योंकि ये 1 फ्रैक्शन में है ये डिजिट। तो अब इधर x इज़ इक्वल्स टू 5/1 माइनस 12/5, ये कर दिया मैंने। इधर करने के बाद अब मैं सबसे पहले इन डिजिट्स का फ्रैक्शन कर लूँगी, इन दोनों का फ्रैक्शन। तो इसका फ्रैक्शन 5 ही आएगा, तो इज़ इक्वल्स टू 5। फिर इन दोनों का 25 आ गया, मल्टीप्लिकेशन नॉट अ फ्रैक्शन। ओके, तो 25 देन ये 12 माइनस 12। तो 25 में से 12 माइनस करेंगे तो दैट इज़ 13/5। तो जिसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 13/5। आंसर इज 13/5। ओके, अब आप बोलेंगे कि मुझे मैम आपने जितने क्वेश्चंस कराए सबके आपने सॉल्यूशंस कराए हैं, है ना। मैंने सारे सॉल्यूशंस कराए हैं, आपको सारे सॉल्यूशंस स्टेप बाय स्टेप करने हैं क्योंकि ये आपका सब्जेक्टिव आपका ये है असेसमेंट, सब्जेक्टिव असेसमेंट है। तो इसमें इन्हीं सारे चीज़ों के मार्क्स लगेंगे क्योंकि 3 मार्क्स का है, तो 3 मार्क्स में तो आपको इतना करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आपके मार्क्स नहीं लगेंगे। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि 15 माइनस 3/4। तो मुझे यहाँ का आंसर बताना है। तो सेम प्रोसेस है, सेम तरीके से करेंगे। सबसे पहले इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेंगे। तो 15, ठीक है, तो ये जाएगा 4 to 12 तो 15 ही हो जाएगा। तो 15/1 माइनस 15/4, सेम इन दोनों का हमें एलसीएम निकाल लेंगे। तो जो इसका एलसीएम होगा वो 4 ही होगा क्योंकि 4 1 ज़ा 4 हो गया, सिंपल एलसीएम। ठीक है, ओके, तो इज इक्वल्स टू में मैं लिख दूँगी 4 और इधर ये 20 हो गया इन दोनों का 15 4 ज़ा 60, 60 हो गया। 60 माइनस 15, ओके, 60 माइनस 15 कितना आ जाएगा? 16 माइनस 15, गैस 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 गैस, राइट, 45/4। ओके, तो यहाँ मुझे 4 दिया गया है, मुझे इसके ऊपर क्या लिखना है, इसके ऊपर मुझे लिखना है 45, राइट। ओके, आई हैव डन माई वर्क, देन यू हैव ऑल्सो डन योर वर्क। ओके, मैंने अपना काम पूरा किया, आप भी अपना काम पूरा कीजिए। सो अब आ जाते हैं 6 पे। तो 6 में मुझे बोला गया इफ़ कॉस्ट ऑफ डाटा पैक फॉर 20 स्टूडेंट्स इस ₹800, ठीक है, तो 1 मंथ देन द फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 स्टूडेंट। देखो, 1 मंथ का डाटा पैक यानी जो रिचार्ज होता है नेट का
वो एक महीने के लिए 20 स्टूडेंट्स के उसमें किया गया है, 20 स्टूडेंट्स के लिए किया गया है, तो वो हो गया 800 रुपीज़ का। ठीक है, 800 रुपीज़ का हो गया। तो मुझे पता करना है कि एक महीने का ही डाटा पैक एक स्टूडेंट के लिए कितने रुपीज़ का होगा। ओके, तो कितने रुपीज़ का होगा ये निकाल लेते हैं, क्या होगा इसका सम। तो ये पेज मेरा भर गया क्या? नहीं, कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं लिखूँगी कॉस्ट ऑफ 20 स्टूडेंट्स डाटा पैक, सॉरी डाटा पैक फॉर 20 स्टूडेंट्स। डाटा पैक फॉर 20 students is equals to rupees 800। ठीक है, सेम अब मैं लिखूँगी डाटा पैक फॉर 1 स्टूडेंट्स, 1 स्टूडेंट्स नहीं, 1 स्टूडेंट ओनली। लिख नहीं पा रही, क्यों हो गया? डाटा पैक फॉर 1 स्टूडेंट इज इक्वल्स टू, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं 800 को 20 से डिवाइड कर दूँगी। ठीक है, 800 डिवाइडेड बाय 20, तो मेरे पास आंसर आएगा ₹40। कितना आंसर आ गया मेरे पास? ₹40। ठीक है, तो दिस इज़ द आंसर ऑफ योर 6th क्वेश्चन। सो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन मुझे यहाँ दिया गया था। अब आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन पर। आई होप जो भी मैं समझाती हूँ आप लोगों को समझ आता है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर नहीं समझ आता तो आप लोग प्लीज़ अपनी क्यूरी कमेंट बॉक्स में डालें। अब 7th क्वेश्चन है, इन द फिगर बिलो 1/3 पार्ट इज शेडेड, ड्रॉ 3 more फिगर शोइंग सेम फ्रैक्शन। अब मुझे सेम फ्रैक्शन शो करती हुई 3 फिगर्स ड्रॉ करनी है। तो आइए ड्रॉ कर लेते हैं, बहुत इजी है। सॉरी, आई हैव अ पेज। देखो मेरा पेज पूरा फिल हो गया, मैं इसमें इरेज करके कर लेती हूँ। ओके, तो फर्स्ट जो फिगर होगी मेरे पास, वो फिगर होगी, मैं बनाती हूँ एक ट्रायंगल। दिस इज फिगर 1। ओके, तो आई मेक अ ट्रायंगल। ट्रायंगल में जो 3 पार्ट्स होते हैं कैसे होते हैं, एक लाइन, अब ओके, ये हो गया एक ट्रायंगल। ये क्या हो रहा है? ओके, तो मैं इसके 3 पार्ट्स, ये 3 पार्ट्स हो गए। ठीक है, तो जिसमें से मैं सेम फ्रैक्शन बना देती हूँ। इसको कौन सा पार्ट शेड करूँ, ये वाला एक शेड कर देती हूँ, और एक ये वाला, 2 शेड हो गए। ये हो गई फिगर 1। एंड देन आ जाते हैं फिगर 2 पे। फिगर 2 में मैं क्या करती हूँ, एक सर्कल ले लेती हूँ। ये हो गए सर्कल के 3 पार्ट्स एंड शेड 2 पार्ट्स।
सॉरी, वन पार्ट ही शेड करना था इसका। मेरा तो दिमाग में नहीं था बिल्कुल कि वन पार्ट शेड करना है। ओके, वन पार्ट मैंने शेड कर दिया। इसमें भी मैंने वन पार्ट ही शेड करा। एंड लास्ट थर्ड फिगर में भी वन पार्ट शेड करूँगी। थर्ड फिगर में सॉरी, ऐसे नहीं, थोड़ा लंबा है बॉक्स। ये ले लिया 3 पार्ट। इसका भी मैं एक शेड पूरी अच्छे से कर दिया मैंने फिल। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और इसी तरह इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।